रेफरेंस एंड रिवीजन क्रिमिनल अंडर सेक्शन क्रिमिनल अंडर BNSS 2023। तो सबसे पहले रेफरेंस एंड रिवीजन जो दो हैं, ये दोनों सुपरवाइजरी पावर्स हैं जो कि हाई कोर्ट के पास होते हैं टू करेक्ट एरर्स एंड इंश्योर करना यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन अपील, ये अपील से डिफरेंट होते हैं। रेफरेंस रिवीजन क्या होते हैं, दो सुपरवाइजरी पावर्स होते हैं हाई कोर्ट के पास कि करेक्ट कर सके एरर या कोई भी यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। ठीक है, अब लीगल कंसेप्ट क्या है, रेफरेंस क्या होता है, सेक्शन 395 से 396 में बता रखा है BNSS में। रेफरेंस क्या होता है कि एक रेफरेंस इज द प्रोसेस जहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होती है, जैसे सेशंस कोर्ट जज या फिर मजिस्ट्रेट जो होता है, वो सबमिट करते हैं कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट को फॉर इट्स ओपिनियन। ठीक है, व्हेन द सबऑर्डिनेट कोर्ट फील्स दैट देयर इज अ डाउट और लॉ नीड्स क्लैरिफिकेशन, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि कोई डाउट है या फिर लॉ को क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो वो हाई कोर्ट को रेफर कर देती है वो क्वेश्चन। ठीक है, पूरा केस नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, ओपिनियन लेने के लिए। फिर नेक्स्ट इज वेयर कैन अ रेफरेंस बी मेड, सेक्शन व्हेन कैन अ रेफरेंस बी मेड। तो सेक्शन 395 सब सेक्शन 1 BNSS का बताता है, देखो सेशन बाय अ सेशंस जज, वो बिफोर और ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, सेशंस जज कब कर सकता है, बिफोर और ड्यूरिंग अ ट्रायल। अगर सेशंस जज को फील होता है कि कोई केस है बिफोर हिम जो कि इन्वॉल्व करता है कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड डाउटफुल, ठीक है, वो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड डाउटफुल है, दैट इट शुड बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। तो सिंपल चीज़ है, अगर कोई सेशंस जज है, ठीक है, सेशंस जज है और उसको किसी भी केस में लगता है कि कोई इन्वॉल्व क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और डाउट में है, तो उसको डिसाइड करवाना चाहिए हाई कोर्ट जज से, तो वो करवा सकता है 395 के 1 के अंदर। देन सेकंड, बाय एनी कोर्ट। ठीक है, कोई भी अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट है जिसका ओपिनियन ऐसा है कि दैट एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, कोई एक्ट है जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ने पास किया इज इनवैलिड और अल्ट्रा वायर्स, तो वहाँ पे इट कैन रेफर द मैटर टू द हाई कोर्ट। कोई भी दूसरी कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, जिसको लगता है कि कोई मैटर, कोई एक्ट है जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन ने पास किया है और वो जो है वो अल्ट्रा वायर्स है या फिर इनवैलिड है, तो उसके लिए भी हाई कोर्ट में क्या जा सकता है, मैटर जा सकता है, रेफर किया जा सकता है। नाउ की फीचर्स क्या है, इट इज़ इनिशिएटेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, इसमें कितने की फीचर्स है, 5 की फीचर्स है। पहला, सबऑर्डिनेट कोर्ट करेगा, नॉट अ पार्टी, कोर्ट करता है नॉट अ पार्टी। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट करेगा इनिशिएट। इट कैन बी मेड टू एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द बट जजमेंट से पहले, किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे हो सकता है लेकिन जजमेंट से पहले। तीसरा, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होना चाहिए उसके लिए ही होता है, तो लिमिटेड टू सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। देन नेक्स्ट इज रेफरिंग कोर्ट मस्ट फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रिसाइजली। क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होगा उसको प्रिसाइजली बनाना पड़ेगा रेफरिंग कोर्ट को। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा बेसिकली वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को क्या करेगा, प्रिसाइजली बनाएगा, फ्रेम करेगा। देन लास्ट इज अपॉन रेफरेंस द प्रोसीडिंग्स इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट आर स्टेट। ठीक है, रेफर कर लिया है, अब कर दिया है कोई क्वेश्चन, तो फिर उस दौरान प्रोसीडिंग्स जो होंगी सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो स्टे पे होंगी। क्या 5 पॉइंट्स पढ़े, सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट करेगा, पार्टी नहीं कर सकती है। सेकेंडली, यहाँ पे किसी भी स्टेज में हो सकता है बट जजमेंट से पहले होना चाहिए। थर्डली, सब्सटैंशियल ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिटेड है उस तक की। फोर्थ, कि यहाँ पे रेफरिंग कोर्ट जो होगा वो क्वेश्चंस प्रिसाइजली फ्रेम करके देगा। एंड लास्टली, जब प्रेफरेंस किया गया अपॉन रेफरेंस, तो जो प्रोसीडिंग चल रही होगी उस पर स्टे लग जाएगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में। अब रिवीजन के बारे में बता रखा है सेक्शन 398 से 405 में BNSS में। ठीक है, डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, रिवीजन इज द पावर जो हाई कोर्ट के पास होती है या सेशन जज के पास होती है टू कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ as to the correctness, legality and propriety of any finding, sentence और order। सिंपल चीज़ है कि चेक करने का काम है यहाँ पे जो रिवीजन है। 398 से 405 में बता रखा है रिवीजन के बारे में। तो यहाँ पे पावर होती है हाई कोर्ट के पास या फिर किसी सेशन जज के पास कि वो कॉल कर सकता है एग्जामिन करने के लिए, कॉल फॉर, या तो कॉल कर सकता है या एग्जामिन कर सकता है किसी रिकॉर्ड को ऑफ एनी प्रोसीडिंग जो कि एक सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट में हुई थी। ठीक है, टू चेक, यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहता है वो अपने आप को, करेक्टनेस, लीगैलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर। ठीक है, उसके लिए अब कौन फाइल कर सकता है रिवीजन के लिए, सुओ मोटो भी कर सकता है, पिटीशन भी लग सकती है। सुओ मोटो तो हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट जज क्या कर रहे हैं, खुद से कॉल कर रहे हैं रिकॉर्ड के लिए ऑन इट्स ओन मोशन। ठीक है, और पिटीशन में एग्रीव पार्टी ने जो एक्यूज्ड है या फिर प्रोसिक्यूशन है उसने फाइल किया है रिवीजन पिटीशन। ठीक है,
तो दोनों में से कुछ भी। ग्राउंड्स फॉर रिवीजन क्या हो सकता है, सेक्शन 398 में बता रखा है। तो रिविजनल कोर्ट में एक्सरसाइज इट्स पावर इफ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑर्डर अपेयर्स, ठीक है, रिविजनल कोर्ट जो है वो रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर सकती है जब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो ऐसा अपेयर कर रहा है। चार आई है, इलीगल, इनकरेक्ट, इम्प्रॉपर, इनएडिकेट। तो इलीगल में क्या है, इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ किया है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो रिवीजन के लिए कर सकता है हायर कोर्ट, रिविजनल कोर्ट। सेकंड इनकरेक्ट है, बेस्ड ऑन मैनिफेस्ट मिसरीडिंग ऑफ एविडेंस। यहाँ पे मिसरीडिंग ऑफ एविडेंस हुआ तो इनकरेक्ट हुआ। इलीगल में क्या है, लॉ को गलत इंटरप्रेट किया है। इनकरेक्ट में एविडेंस को अलग गलत मिसरीड किया है। इम्प्रॉपर में क्या किया है, प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है जिसकी वजह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया है, तो इम्प्रॉपर, तरीका इम्प्रॉपर था, प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है। इनएडिकेट में क्या है, ग्रॉसली इनएडिकेट हो गया फॉर द प्रोसिक्यूशन। ये जो सेंटेंस है ये ग्रॉसली इनएडिकेट है फॉर द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो इलीगल, इनकरेक्ट, इम्प्रॉपर, इनएडिकेट। अब पावर ऑफ द रिविजनल कोर्ट सेक्शन 401 BNSS में बताई गई है। तो यहाँ पे हमें 4 पावर बताई गई है। सबसे पहला, फर्दर इंक्वायरी कर सकता है, डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी, ठीक है, ठीक है। दो तो डायरेक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इंक्वायरी या डायरेक्ट कर सकता है लोअर कोर्ट को टू कमिट द केस टू इटसेल्फ और द सेशंस कोर्ट, ठीक है। बोला गया है कि या तो कमिट करे केस को टू इटसेल्फ या फिर सेशन कोर्ट को, ठीक है। तो डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इंक्वायरी या डायरेक्ट कर सकता है लोअर कोर्ट को टू कमिट खुद केस टू इटसेल्फ और सेशंस कोर्ट। देन थर्ड इज मेक एनी ऑर्डर दैट इट डीम्स फिट। कोई ऑर्डर खुद से देना चाहे तो वो जो रिविजनल कोर्ट है वो दे सकता है, इंक्लूडिंग ऑल्टरिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द सेंटेंस, फाइंडिंग और सेंटेंस ऑल्टर भी कर सकता है। तो बेसिकली वो कोई भी ऑर्डर जो कि वो डीम फिट करता है वो दे सकता है, ऑल्टर भी कर सकता है फाइंडिंग और सेंटेंस को। एंड लास्टली इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है, जो रिविजनल कोर्ट है कैन नॉट कन्वर्ट एन एक्विटल इनटू अ कन्विक्शन। किसी एक्विटल को कन्विक्शन में नहीं कर सकता। प्रोविजन किस में दे रखा है, सेक्शन 401 का सबसेक्शन 3, ठीक है। एक लिमिटेशन दे रखी है बस कि जो रिविजनल कोर्ट है वो कन्वर्ट नहीं, मतलब क्या नहीं कर सकता, किसी एक्विटल को कन्विक्शन में नहीं कर सकता। सेक्शन 401 के सबसेक्शन 3 BNSS में बता रखा है, ठीक है। तो 3 चीज़ें क्या है, डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इंक्वायरी, डायरेक्ट कर सकता है लोअर कोर्ट टू कमिट टू इटसेल्फ और टू सेशंस जज कोर्ट, सॉरी। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट है कि अगर उसको डीम फिट लगता है तो वो ऑर्डर है उसको कोई भी ऐसा नेसेसरी ऑर्डर दे सकता है और ऑल्टर भी कर सकता है फाइंडिंग और सेंटेंस को। बट एक लिमिटेशन है कि वो एक्विटल को कन्विक्शन नहीं कर सकता। 401 के सबसेक्शन 3 में बता रखा है। इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या है, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि रिविजनल जुरिस्डिक्शन इज अ सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन टू करेक्ट मैनिफेस्ट एरर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, ये रिवीजन प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना सा हेल्ड किया था कि रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ताकि जो एरर्स हो जाए ना उनको करेक्ट किया जा सके, ठीक है, करेक्ट मैनिफेस्ट एरर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे रिविजनल पावर जो है शुड नॉट बी, ये बोला गया जो रिविजनल पावर है इसको क्लोक्ड अपील की तरह यूज़ नहीं करना है, ये अपील नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको बोला गया ना कि कन्विक्शन, एक लिमिटेशन लगा दी, कन्विक्शन को एक्विटल नहीं करता, एक्विटल को कन्विक्शन नहीं कर सकते। तो वैसे ये क्लोक्ड अपील की तरह मत यूज़ करो, ये रिवीजन की पावर है, ठीक है। इट इज़ नॉट यहाँ पे आप बार बार पिटिशन लगा रहे हो रिवीजन की और फिर ये नहीं अपील जाएगी वहाँ पे, तो ये क्लोक्ड अपील नहीं है। इट इज़ नॉट टू रीअप्रिशिएट एविडेंस लाइक एन अपीलेबल ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे आप एविडेंस नहीं दे सकते, वहाँ ये रीअप्रिशिएट एविडेंस नहीं करेगी लाइक एन अपीलेबल ऑर्डर, बट टू करेक्ट गिविंग एरर, ग्लेरिंग एरर्स। कोई एरर दिख रहा है तो उसे करेक्ट करेगी, ठीक है, रीअप्रिशिएट एविडेंस नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे बोला रिविजनल पावर जो है ये क्लोक्ड अपील नहीं है, यहाँ पे एविडेंस रीअप्रिशिएट नहीं किए जाएंगे लाइक एन अपीलेट कोर्ट, बट यहाँ पे सिर्फ करेक्ट किए जाएंगे ग्लेरिंग एरर्स। लास्टली कप्तान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2022 का केस है, जहाँ पे रीइटरेट किया गया कि रिविजनल पावर जो है ये इट शुड बी एक्सरसाइज मेयरली, ठीक है, इसको ऐसे में सॉरी इट शुड नॉट बी एक्सरसाइज मेयरली सब्सटीट्यूट द व्यू। मतलब सिंपल चीज़ क्या है कि इसको सिर्फ इसलिए मेयरली यूज़ नहीं करना है कि सब्सटीट्यूट द व्यू ऑफ द रिविजनल कोर्ट फॉर दैट ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ठीक है, कि जो ट्रायल कोर्ट का व्यू है उसे चेंज करने के लिए आपने रिविजन लगा दिया, नहीं, ठीक है। फिर ड्राफ्टिंग अ क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन। तो यहाँ पे हेयर एक सिंपल रिवीजन पिटीशन है जो कि फाइल की गई है बिफोर द सेशन जज अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले आप वही डालोगे इन द कोर्ट, कहाँ फाइल कर रहे हो, इन द कोर्ट ऑफ सेशंस जज, डिस्ट्रिक्ट नेम एट सिटी नेम। फिर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नंबर ही जाता है हर जगह, तो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नंबर डैश ऑफ 2024। फिर किस सेक्शन में जा रहा है, तो अंडर सेक्शन 398 ऑफ BNSS 2023। अब इन द मैटर ऑफ, तो पिटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट, यहाँ पे एक्यूज वर्सेस रिस्पोंडेंट भी हो सकता है। तो एक्यूज का नाम सन ऑफ, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ, एड्रेस,
ठीक है। फिर पिटिशनर या एक्यूज जो भी स्टेटस है वर्सेस स्टेट होगा दूसरा तो रिस्पोंडेंट, तो स्टेट ऑफ डैश स्टेट नेम, ठीक है, रिस्पोंडेंट हो गया। फिर रिवीजन पिटिशन, तो यहाँ पे अगेंस्ट व्हाट आप डाल रहे हो, रिवीजन पिटिशन अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड, ऑर्डर की डेट पास्ड बाय द लर्नेड मजिस्ट्रेट, सिटी नेम लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सिटी नेम इन द क्रिमिनल केस नंबर, फिर उसका केस नंबर और टाइटल, ठीक है, यही हमने पिछले में किया था। अब हम्बल पिटिशनर अबव नेम्ड मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो विथ, जो हम्बल पिटिशनर है वो अब जिसका नाम ऊपर बता दिया गया अबव नेम्ड मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो विथ, ठीक है। अब फर्स्ट पार्टीज एंड जुरिस्डिक्शन, सबसे पहले पिटिशनर वाज एन अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केस नंबर दिस बिफोर द लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सिटी नेम, ठीक है। ये आपने फर्स्टली इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जो पिटिशनर है वो अक्यूज था इस केस में एंड बिफोर दिस जज बिफोर द कोर्ट, सिटी नेम, ठीक है। अब द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ डिविजनल जुरिस्डिक्शन ओवर द कोर्ट, ठीक है, ऑफ द लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंडर सेक्शन 398 ऑफ BNSS। तो अब यहाँ पे आप जुरिस्डिक्शन बता रहे हो कि ऑनरेबल कोर्ट, ये जो ऑनरेबल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशंस, इनके पास क्या है, वो जुरिस्डिक्शन है ओवर द कोर्ट ऑफ लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंडर, ठीक है, जो भी जुडिशियल रिविजनल जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट के पास है, ये बता रहे हो आप, ठीक है, अंडर सेक्शन 398 ऑफ BNSS। फिर इम्पंज्ड ऑर्डर, क्या ऑर्डर आया था पहले, तो दैट कि लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो थे उन्होंने वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड अपडेट, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वॉज प्लीज टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय पिटिशनर अंडर सेक्शन 279 ऑफ BNSS फॉर डिस्चार्ज। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन जो पिटिशनर ने फाइल की थी अंडर सेक्शन 279 BNSS में, ठीक है, फॉर डिस्चार्ज, एंड रॉन्गफुली फ्रेम किया चार्जेस अगेंस्ट द पिटिशनर, ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, फिर रॉन्गफुली फ्रेम किए चार्जेस अगेंस्ट द पिटिशनर अंडर सेक्शन 325 ऑफ द BNSS, ठीक है, सॉरी BNS, जो कि पनिशमेंट है फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, ये बताया आपने कि इसमें रिजेक्ट करके इसमें उन्होंने कर दिया, तो आपने बेसिकली ऑर्डर बता दिया पहला वाला क्या इम्पंज्ड ऑर्डर। फिर ग्राउंड्स फॉर रिवीजन, ठीक है, अब क्या ग्राउंड्स है, पहला इलीगैलिटी, ठीक है, देखो इसमें 3 है, पहला इलीगैलिटी, दूसरा इम्प्रॉपराइटरी एंड तीसरा इनकरेक्टनेस। तो इलीगैलिटी में क्या बताओगे, एररनेस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, गलत चार्ज फ्रेम किया गया है, जो इम्पंज्ड ऑर्डर था इज इलीगल क्योंकि वहाँ पे कोई नो प्राइमा फेसी केस जो एविडेंस था ऑन रिकॉर्ड टू सब्सटैंटिव द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 325, बेसिकली 325 क्या बोल रहे हो आप कि प्राइमा, यहाँ पे एरनियस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, जो इम्पंज्ड ऑर्डर था वो इलीगल है क्योंकि प्राइमा फेसी केस ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं था। तो यही बोला गया है कि कोई कोई एविडेंस नहीं था टू रिकॉर्ड टू सब्सटैंशिएट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 325 जिसके अंडर पनिश किया है, ठीक है। द मेडिकल रिपोर्ट क्लियरली स्टेट कि इंजरी सिंपल थी एंड वॉज नॉट, उसका जो नेचर था वो ग्रीवियस नहीं था, सिंपल, ठीक है। तो ये आपने पहला बता दिया कि चार्ज ही गलत था, इलीगल था, इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं किए, ठीक है, और काफ़ी मेडिकल रिपोर्ट ने भी कह दिया कि वो सिंपल नेचर की थी, नॉट जो इंजरी थी ग्रीवियस नहीं थी। फिर सेकंड इम्प्रॉपराइटरी, यहाँ पे क्या बताओगे कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, कोई इम्प्रॉपराइटरी मतलब इम्प्रॉपर एप्लीकेशन हुआ है जुडिशियल माइंड का, तो नॉन एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द लर्नेड मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने कमिट किया है अ ग्रेव इम्प्रॉपराइटरी, उन्होंने काफ़ी गलत किया, इम्प्रॉपराइटरी कमिट किया है, इग्नोरिंग द सेटल्ड लॉ लेड डाउन इन, उन्होंने क्या किया कि एक लॉ था जो ले डाउन किया गया था सतीश कुमार जग्गी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में, विच मैंडेट कि एक चार्ज जो है फॉर अ ग्रीवियस हर्ट ऑफेंस कैन नॉट बी फ्रेम्ड विदाउट सपोर्टिंग मेडिकल एविडेंस ऑफ अ ग्रेवियस इंजरी। सिंपल चीज़ें, इम्प्रॉपराइटरी की, ग्रीवियस इम्प्रॉपराइटरी की मिस्टेक कमिट किया जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने, उन्होंने एक केस में इटरेट किया था सतीश कुमार जग्गी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का जो केस था उसमें लेट डाउन किया गया था, जहाँ पे मैंडेट किया गया था कि चार्जेस जो हैं ग्रेवियस हर्ट के वो कैन नॉट बी फ्रेम्ड विदाउट सपोर्टिंग मेडिकल एविडेंस ऑफ अ ग्रीवियस इंजरी, तो उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है ये। फिर इनकरेक्टनेस में बताओगे मिस एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस एट द चार्जशीट, ठीक है, चार्जशीट के टाइम पे मिस एप्रिसिएशन किया एविडेंस का, द ऑर्डर जो था वो इनकरेक्ट था एज इट रिलाइज अपॉन द टेस्टिमनी ऑफ अ हॉस्टाइल विटनेस। ऑर्डर इनकरेक्ट था क्योंकि टेस्टिमनी हॉस्टाइल विटनेस प्राइवेट विटनेस 2 था जो उसने दी थी टू फ्रेम द चार्ज, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल्स गैदरिंग द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, जो कि कॉन्ट्ररी है प्रिंसिपल्स के लिए जो गवर्न करते हैं फ्रेम ऑफ चार्ज में, ठीक है। इनकरेक्ट टेस्टिमनी पे भी रिलाई करता था, बेसिकली इतना है, ठीक है। अब प्रेयर बता दोगे, इन द व्यू ऑफ द फैक्ट सर्कमस्टांसेस एंड द ग्राउंड्स ऑफ द रिवीजन मेंशनड अबव इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू, ठीक है।
फिर A, B और C, D ऐसे 4 पॉइंट्स है। पहला कि कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल केस, ठीक है, कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल केस, जो कि क्रिमिनल केस नंबर डाल दिया, ठीक है, फ्रॉम द कोर्ट, फिर केस कोर्ट का नेम डाल दिया, सिटी नेम, ठीक है, किस केस से मंगानी है, इसको मंगाओ। पहला कॉल द रिकॉर्ड्स ऑफ केस नंबर दिस फ्रॉम दिस कोर्ट, ठीक है, सिटी नेम। फिर बी, सेट असाइड कर दो इम्पंज्ड ऑर्डर को, डेटेड दिस, फ्रेमिंग चार्ज अगेंस्ट द पिटिशनर, ठीक है, इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दो और चार्ज कर मेंशन फ्रेम कर दो अगेंस्ट द पिटिशनर। सी पॉइंट इज डिक्लेयर द लर्नड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू डिस्चार्ज द पिटिशनर और इन द अल्टरनेटिव, ठीक है, या तो इस जो या तो डायरेक्ट कर रहे हो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है ये डिस्चार्ज कर दे पिटिशनर को, और या फिर अल्टरनेटिव एज एन अल्टरनेटिव फ्रेम करो एक चार्ज फॉर द लेसर ऑफेंस अंडर सेक्शन 335 BNS वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एंड, ठीक है। तो तीसरा आपने क्या डाल दिया कि या तो डिस्चार्ज कर दो पिटिशनर को, ऐसे डायरेक्ट कर दो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, या फिर अल्टरनेटिव में लेसर ऑफेंस के लिए जो कि 335 BNS है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, उसमें पनिश कर दो। लास्टली कोई भी अदर ऑर्डर है जो, या फिर कोई फर्दर ऑर्डर्स ऑनरेबल कोर्ट को डीम फिट लगते हैं प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, को पास कर दें। प्लेस, सिटी नेम, डेट ऑफ फाइलिंग, पिटिशनर अमित वर्मा, ठीक है, थ्रू एडवोकेट का नाम, एनरोलमेंट नंबर। फिर वेरिफिकेशन डालोगे, आई अमित वर्मा द पिटिशनर हेयर एंड डू हेयर बाय सोलमली वेरीफाई दैट, डिक्लेयर दैट द कंटेंट्स ऑफ द अबव रिवीजन पिटिशन जो भी है वो ट्रू है एंड करेक्ट है टू माई नॉलेज एंड बिलीव एंड इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम माई काउंसिल, ठीक है, वो ऊपर सब कुछ, ठीक है, और ये सब मेरी इन्फॉर्मेशन है जो रिसीव फ्रॉम माई काउंसिल है। नो पार्ट ऑफ इट इज फॉल्स एंड कोई मटीरियल पार्ट जो है, नथिंग मटीरियल हैज बीन कंसील्ड फ्रॉम देयर फर्म, वेरीफाइड एट सिटी नेम एज ऑन दिस डेट, डिपोनेंट अमित वर्मा, ठीक है। तो समरी टेबल क्या है रिवीजन और रेफरेंस की, इनिशिएट कौन करता है रेफरेंस, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और रिवीजन हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के पास एक पावर होती है, सुओ मोटो भी हो सकता है, एग्री पार्टी भी कर सकती है। स्टेज क्या है, बिफोर जजमेंट, और वहाँ पे यूजुअली आफ्टर द जजमेंट और ऑर्डर इज पास्ड, ठीक है। पर्पस क्या है, जो रेफरेंस में रिजॉल्व करता है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और वहाँ पे करेक्ट करता है इलीगैलिटी, मतलब करेक्टनेस, लीगैलिटी और प्रॉपराइटरी को करेक्ट करता है, एग्जामिन करता है। फिर नेचर क्या है इसका, कंसल्टेटिव और एडवाइजरी, आप ऊपर वाले कोर्ट से एडवाइस ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजरी और करेक्टिव नेचर है। पावर क्या है, हाई कोर्ट के पास पावर, क्या हाई कोर्ट गिव्स इट्स ओपिनियन ऑन द लीगल क्वेश्चन पे हाई कोर्ट की पावर है कि वो ओपिनियन देती है, पर वहाँ पे रिविजनल कोर्ट जो होती है वो ऑल्टर, सेट असाइड या पास कर सकती है एनी ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे की सेक्शंस क्या हैं, 395 से 396, 396 रेफरेंस की बात करते हैं, 398 से लेके 405 बात करता है रिवीजन की, ठीक है, दैट्स इट।